आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर सेट सेकंड का पार्ट फर्स्ट। इसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स? तो राइट आंसर है 117। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? बेसिकली हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें हम नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री को कट करते हैं और उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्लाइमेट चेंज होता है जिससे, और इन्वायरमेंट को बड़ा नुकसान होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाए बिना जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सभी चीज़ों को एक साथ लेते हुए, सभी जीव जंतुओं को, पक्षियों को या फिर बायोडाइवर्सिटी को साथ में लेते हुए। Which state UT has launched the Mission Organic Development Initiative and Greenhouse Project? तो राइट आंसर है लद्दाख। ये ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। मतलब जो भी चीज़ें होंगी उसमें पेस्टिसाइड या अदर फर्टिलाइजर केमिकल का यूज़ नहीं होगा। तो ये लद्दाख ने स्टार्ट किया है। अब तक 34 विलेजेस हैं जो ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक हैं, और अब आपको टारगेट है हमारा 115 का। नेम द कंपनी विच हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इंडियाज फर्स्ट NPNT कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट। NPNT का फुल फॉर्म होती है नॉन परमिशन नॉट टेक ऑफ। तो ये दो कंपनी है, ऑस्ट्रिया एरोस्पेस, इक्विडिस इनोवेशन लैब्स, इन्होंने मिलकर बनाया है। ये आपका CAA प्रोटेस्ट और आपका कोविड-19 विजिलेंस में काफ़ी काम में आया है। नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक नेम्ड गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड ऑफ इंडिया। राइट आंसर है RC भार्गवा। Which edition GST Day celebrated July 2020? तो 18, 19 and 20, तो तीन हो गए हैं। तो थर्ड एडिशन। Name the ministry which in partnership with Atal Innovation Mission launched by Atmanirbhar Bharat Innovation ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो जो हमारी कंट्री की जो बेस्ट ऐप्स हैं, अटल इनोवेशन मिशन है जो हमारी इनोवेशन को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। इसमें अटल टिंकरिंग लैब भी आती है फॉर आवर स्कूल चिल्ड्रन। तो इसमें क्या, आत्मनिर्भर भारत में जो इंडिया की ऐप्स हैं उनमें एक कंपटीशन हुआ था जिसमें कुछ एक गेमिंग की या फिर पर्टिकुलर फील्ड इस तरीके से नॉमिनेट हुई थी, और उसमें 24 ऐप्स जीती थी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं श्री रवि प्रसाद। Who is the first Indian to secure podium position in the International Ultra Cycling Race virtual race across the America 2020? तो राइट आंसर है भारत पन्नू। ये इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन साइकिलिंग के इतने बड़े कंपटीशन में पोजीशन सिक्योर करी हो। Who has been appointed as interim chairman of ICC सक्सीडिंग शशांक मनोहर? राइट आंसर है इमरान ख्वाजा। शशांक मनोहर के बाद ICC के इंटरिम चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। Who has launched first edition of मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर फिशरीज एपीकल्चर? तो गिरिराज सिंह। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे जो फार्मर्स हैं रिलेटेड टू फिशिंग, वो क्या करेंगे, उनको नई नई डेवलपमेंट और नए नए एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलेगा ताकि मैक्सिमम आउटपुट आ सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फिशरीज में और एपीकल्चर में बेनिफिट गेन हो सके। The central government has declared the entire area of which state disturbed area for 6 more months under UPSPA Act 1958। राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड में आप जानते हैं कि
गवर्नमेंट और जो सिविलियंस हैं उनके बीच में डिस्टर्बेंस चल रही है, तो 6 मंथ्स तक स्ट्राइक लगा दिया गया। इसके तहत गवर्नमेंट एज एन विजिलेंस, मतलब उनको कोई सम्मान वगैरह की ज़रूरत नहीं है किसी को अरेस्ट करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। इवन अगर उससे सिचुएशन टेंस लगती है तो इन आर्म्ड फोर्सेस फायरिंग भी कर सकती है टू कंट्रोल द सिचुएशन। Which country has signed an agreement with India formation 50:50 joint venture company for LPG business? LPG business में इंडिया किसके साथ कर रही है इस टाइम? किसके साथ joint venture बनाया 50:50 का? बांग्लादेश के साथ। श्रीकांत माधव वैद्या assumed as charge of chairman of which PSU? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इससे पहले जो हमारी मंडल जी हैं वो बनी है सेल की, तो याद रखेंगे। Who is the greatest टेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया एज द विजडन पोल? सबको पता होना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा नाम किसका है, तो वो है राहुल द्रविड़। बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे अपने टाइम के, और आज जो है इनको विजडन ने क्या ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन का एक तरीके से उपाधि दे दी है। नेशनल डॉक्टर्स डे वॉज ऑब्जर्व एनुअली जुलाई 1 एवरी ईयर, यानी हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे होता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। व्हाट इज़ द थीम फॉर एनडीडी 2020, यानी जुलाई 1 2020 को क्या थीम थी? तो थीम थी लेसर मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, ऑप्शन ए, यानी मृत्यु दर को कम करना कोविड-19 की। How many Chinese apps were banned by MITI under Section 69A for the Information and Technology Act 2000? तो 59 apps बैन हुई थी। उसके बाद अब कुछ और apps बैन हुई हैं, याद रखेंगे। Gudni Johnson has been re-elected as the president of which country? Right answer Iceland. गुडनी जोनेसन कहाँ की प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गई, री-इलेक्ट हो गई है? आइसलैंड। Which Indian institute has developed world's most affordable RT-PCR based COVID-19 diagnostic kit named Corosor? तो IIT दिल्ली ने इस किट को तैयार किया है। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, प्लस ये रियल टाइम में आपको कोरोना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मतलब आपको आप चेक कर सकते हैं कि सिम्टम्स हैं या नहीं। ये इम्यूनिटी बेस्ड या फिर आप कह सकते हैं कि भाई आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर बेस्ड आपको चेक करती है और रियल टाइम में आपको बता देती है कि कोरोना है या नहीं। विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2019 इंडेक्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जितने भी आपके इंटरनेशनल लेवल के जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक आपका पेटेंट राइट, कॉपीराइट, जीआई इंडिकेटर, जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुका हूँ, तो उसमें देख लेंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स एंड अदर्स, तो इस टाइप के वो वर्ल्ड बैंक ने दिए हुए टिप्स। एक एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें चाइना ने इस बार टॉप कर लिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स, यानी इन सब चीज राइट्स को वो इन सब एग्रीमेंट को पूरी तरह से निभा रहा है। The Ministry of Railways has set target of transforming Indian Railways into green railways by which year mission mode? तो 2030 तक हमारी जो रेलवेज है उनका टारगेट है क्या कि रेलवेज को एक तरीके से ग्रीन रखेंगे, यानी नेचर के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी पहला क्वेश्चन था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेंगे। इंडियन origin politician Chandrika Prasad Chen Santokhi has been sworn in as the president of which of these nations? तो कहाँ के प्रेसिडेंट बन गया है चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी? सूरीनेम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है।